Yes, good morning everyone. Good morning Anil, Kayo, good morning. Shaki Ahmad, good morning. Good morning, good morning. Shubhajit, Lalit, Sejal, Mintu Baba, Aarti. Good morning everyone, good morning. पहले तो आज वॉइस को खत्म कर लेना है और टेंस का क्वेश्चंस डिस्कस करना है. आई थिंक इसमें 135 क्वेश्चंस है. फर्स्ट लेट्स कंप्लीट दिस वॉइस थोड़ा सा बचा हुआ है. लेट अस कंप्लीट वॉइस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शीट्स दे दूंगी. गुड मॉर्निंग हैदराबाद, गुड मॉर्निंग. होप यू आर फाइन. उमेश, नूतन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. नॉट ऑडिबल, वाई नॉट ऑडिबल? चेक करो ऑडिबल हूं मैं. इंपेरेटिव सेंटेंस कर लिया था कल, लेट वाला भी कर लिया था. हुकम आपका भी नाम ले लिया. दीपांशु आपका भी नाम ले लिया. जिसका दिख जाता है सबका नाम ले लेती हूँ. यस, वन मोर थिंग. ऐसी ऐसी हरकत करते हैं ना बच्चे, ऐसी ऐसी हरकत करते हैं. सुबह सुबह विकास को फोन कर रहे हैं कि मैम ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऐसी हरकत नहीं करना. और फोन करने का एक टाइम होना चाहिए, ठीक है? सबको फोन करने का एक ऑफिस में टाइम होना चाहिए. सुबह सुबह फोन करके वो बोल रहे हैं विकास को हाँ, विकास को फोन करके बोल रहे हैं कि मैम ने ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया. आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया. तो विकास ने पूछा अच्छा मैं मैम से बोलूंगा. मैम ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक तो ठीक से देखते नहीं हो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टॉपिक में इसको पढ़ने के बाद करीब 20-30 क्वेश्चन भी अलग से किया था. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता है. ये नहीं पढ़ा है आपने? पहले मुझे रिस्पॉन्ड करो. जिसका भी फोन आया था सुबह में, जिसका भी फोन आया था वो तो सुन ही रहे होंगे. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने नहीं पढ़ा है, और वो भी डिटेल में पढ़ा है. कितने सारे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं होता है, होता भी है तो जीरेंट फॉर्म में होता है या उसका मीनिंग कुछ अलग होता है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट. पता नहीं आप ही लोग में से कोई है, आप ही लोग में से है, और वो भी सुबह सुबह किसी को फोन करके परेशान कर रहे हैं. तो चलो, जो भी सुन रहे हैं अच्छे से वीडियो देखिए, आपको दिख जाएगा वहां. हाँ, आज मैं टेंस का प्रैक्टिस भी करूंगी. आज मैं वॉइस खत्म कर देती हूँ. देखो क्या करना है, आज मैं वॉइस खत्म करूंगी, ठीक है? आज वॉइस खत्म करके कल वॉइस का तो हमने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो तो हम साथ साथ करते जा रहे हैं, और मैं आपको 40-50 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है. पहले मैं 40-50 आपका डिस्कस कर दूंगी, ठीक है? 40-50 कल करेंगे. आज वॉइस खत्म करती हूँ, कल 40-50 क्वेश्चंस वॉइस का करेंगे जो ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है? ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन से थोड़ा सा हटके है, मतलब एलिमिनेट कर करके जैसा ऑप्शन बेस्ड या जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, वो वाला है, वो कर लेंगे. फिर मैं आपको वॉइस का होमवर्क दे दूंगी सैटरडे संडे के लिए, और भी वॉइस का जो शीट है उसका सैटरडे संडे को होमवर्क दे दूंगी. ओके और आज हम टेंस का वॉइस खत्म करने के बाद टेंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे. उसमें 135 क्वेश्चन है, वो वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए. गुड मॉर्निंग. मैं ठीक हूँ, बट है फिर भी खांसी करने से डायरेक्टली सिर में दर्द हो जा रहा है. आज वॉइस खत्म करते हैं. ये आई थिंक कर दिया है. लेट द पुलिस बी कॉल द, नहीं ये नहीं किया है क्या? हाँ, ये लेट वाला मैंने शायद यहाँ तक करवाया था, ये नहीं किया था. कल बता रही थी मैं कि लेट वाला सेंटेंस परमिशन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है. हाँ, बेसिक वाला ही है सुधांशु, बेसिक वाला ही आज मैं करवाऊंगी.
बेसिक वाला ही करवाओ। चलो लेट अस हेल्प द पुअर, क्या है यहाँ से लेट क्या बता रहा है, चलो लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद की जाए, ये एक सजेशन। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ये भी एक सजेशन है। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दिया जाए, परमिशन है। और लेट मी डू दिस, ये भी परमिशन है, ये भी परमिशन है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, लेट अस हेल्प द पुअर, ये सजेशन है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी सजेशन वाला आ गया उसका क्या लगा के बनाते हैं, शुड। शुड शुड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, जब भी सजेशन आ गया। लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, यहां भी सजेशन, यहां भी सजेशन, ठीक है। अब ध्यान देना है परमिशन वाला। कभी कभी ये क्या करते हैं ना, परमिशन वाला में मे लगा के भी बना देते हैं। ये तो क्लियर है ना, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ये दोनों सजेशन है, और सजेशन के लिए तो आप शुड यूज करोगे। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दिया जाए, जहां भी परमिशन आ गया तो कभी कभी हम परमिशन वाले का मे लगा के भी बनाते हैं। आपको याद होगा जब हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था तो मे क्या क्या चीज बताता है, हमने किया था। एक तो मे ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, मे आई कम इन में परमिशन के लिए यूज करते हैं, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, ये तो ब्लेसिंग्स हो गया, मे आई कम इन परमिशन। और एक मे पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, एक मे पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और परमिशन का सेंस दे रहा है तो हम वहां पे मे भी लगा के कर सकते हैं। लेट देम प्ले, दे मे बी अलाउड टू प्ले। हो सकता है कि आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जब ये ऑप्शन में आ गया। हाँ किया है मिंटू, आवाज में अब मैं वही कर रही हूँ। सुबह भी तुलसी पत्ता और अदरक जिंजर वो सब लेके ही आई हैं। हाँ, तो जब भी परमिशन का सेंस आए ना तो हम मे लगा के भी बना सकते हैं। इस ऑप्शन को छाटना नहीं, यही आंसर है, दे मे बी अलाउड टू प्ले। अगर मे की जगह माइट भी लगा दिया है ना, माइट भी लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम माइट से भी परमिशन बता सकते हैं, मे से भी बता सकते, मे से भी, मे से भी, यस। गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो परमिशन का जहां सेंस लगा आए मे और माइट से भी बना सकते हैं, उसको छाटना नहीं, ये भी हो सकता है। और कभी कभी लेट वाला सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेट मी डू दिस, ये तो करवा दिया, लेट दिस डन बाय मी। अगर इसका ना लेट वाले सेंटेंस का लेट से भी बना सकते हैं, मुझे ये करने दिया जाए, ये क्या है, परमिशन है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकती हूं मैं, मी का आई बना दिया, आई मे बी अलाउड टू डू दिस, या आई माइट बी अलाउड टू डू दिस। ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दिया जाए, तो वो परमिशन मांग रहे हैं ना, तो परमिशन वाले में हम लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी अगर होता ऑप्शन में तो ये भी सही होता, लेकिन दोनों नहीं आता, दोनों में से कोई एक होता। अच्छा, आज लेट हो गई मम्मा की हेल्प करवाने में, तो मम्मा की हेल्प करवाना है, सिर्फ गर्ल्स ही नहीं करेंगे, ब्रो लोग को भी मम्मा की हेल्प करनी है, करते ही होंगे, सब करते ही होंगे। चलो लेट वाला हो गया, आगे स्लाइड बदल रही हूं। लेट वाला हो गया, ठीक है, देख लेना, बस याद रखना है कि परमिशन वाला भी मे और माइट भी आ जाए, वो भी ऑप्शन हो सकता है। आई स्वीप होम डेली, इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज एंड वेरी गुड थिंग। कॉल द पुलिस एट वंस, इसका ऑप्शन देखो, कॉल द पुलिस एट वंस। वेरी गुड शिबा, घर का काम करके फिर जल्दी जल्दी क्लास करती हूँ, वेरी गुड। लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, लेट्स स्टार्ट। लेट द पुलिस कॉल्ड नहीं हो,
लेट के बाद बताया है ना कि बी लगाना, बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाना, ये तो होगा ना। द पुलिस इज टू बी कॉल्ड, नहीं, वॉज तो सेंटेंस का टेंस बदल दिया, लेट द पुलिस, फर्स्ट वाला। सेकेंड इज नॉट राइट, सेकेंड कार्तिक इज नॉट राइट, द पुलिस वॉज टू बी कॉल्ड नहीं है, दिस गोज इन प्रेजेंट टेंस ना, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, दिस इज प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब आ जाओ पैसिव वर्ब मॉडल वर्ब्स, दिस इज इजी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये हमने पढ़ भी लिया है। बस क्या बताया था मैंने, जब भी मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब के साथ तो बेस फॉर्म आता है, V1 आता है, बट हमें करना क्या है कि थर्ड फॉर्म लाना है, तो उसके बाद बी लगा दो मॉडल वर्ब के बाद, फिर थर्ड फॉर्म। जो मॉडल है वही रह जाएगा, कुड है तो कुड रहेगा, माइट है तो माइट रहेगा, ओनली चेंजेस होगा शैल और विल में, ठीक है, शैल और विल में चेंज होगा। क्यों? फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को ध्यान में रख के आपको चेंजेस करना है। तब पढ़ाई करती हूँ, ओके। ही कुड डू इट, ही कुड डू इट, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया इट, और कुड के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म बाय अस। उसी तरह ये तो इजी है, ही माइट सफर अ ग्रेट लॉस, तो ग्रेट लॉस सब्जेक्ट, अ ग्रेट लॉस माइट बी सफर्ड बाय, मॉडल वर्ब इजी है, बी लगा के थर्ड फॉर्म। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा शैल और विल में चेंजेस है, नहीं है अभी कोल्ड, पता नहीं कोल्ड ठीक है लेकिन गले में दर्द हो जा रहा है, आई थिंक इन्फेक्शन है। आई शैल, आई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, आई शैल टेक हर, हर ऑब्जेक्ट है, आई के साथ तो आपने शैल लगाया, बट अब आपको अपना ऑब्जेक्ट हर को बनाना, हर की जगह शी आएगा, और शी के साथ शैल मत लगाना, शी थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल लग जाएगा। तो जो भी चेंजेस है वो शैल और विल में होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, तो यहां से मॉडल वर्ब बदला, बाकी जगह तो सेम, बाकी जगह सेम। We ought to respect our parents ought to be respected। मैंने by us किस लिए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, by us नहीं लगाया क्योंकि our parents है, our parents की रिस्पेक्ट हमारे द्वारा ही होगी, तो by us लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि our लगा दिया, our। फोर्थ में शुड भी हो सकता है, फोर्थ में नहीं, अगर आपका ought है तो आप ought ही रखोगे, शुड में क्यों बदलोगे, अगर शुड रहता तब शुड रखते, जब आपके ऑप्शन में ought है तो उसको शुड में नहीं बदलोगे, गलत क्या है। हॉस्पिटल नहीं हो सकता है आंचल, हॉस्पिटल इसलिए नहीं होगा ना, हॉस्पिटल प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द हॉस्पिटल शैल बी टेकन नहीं होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हर है ना, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हॉस्पिटल से नहीं बनाओगे। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से ना, अब मुझे लग रहा है डॉक्टर के पास जाना होगा, इन्फेक्शन की वजह से, थ्रोट इन्फेक्शन में आई गेट फीवरिश, बहुत हाई फीवर नहीं रहता है बट फीवरिश हमेशा फील होता है। हो गया ये, नेक्स्ट वाला चलते हैं। मॉडल वर्ब्स में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब है पैसिव ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्वीट क्या है, शुगर इज स्वीट, ना ना कोरोना नहीं है, कोरोना में ऐसा वाला मुझे, कोरोना इसलिए नहीं है ना, वेदर चेंज की वजह से, कोरोना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा वाला मुझे हो जाता है इन अ ईयर, एक साल में एक बार हो जाता है, भयंकर वाला, और टाइम लगता है, मतलब लास्ट में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। शुगर इज स्वीट, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। वुड फील्स हार्ड, एडजेक्टिव है। क्विनाइन एक ड्रग है मलेरिया के लिए, एडजेक्टिव है। द कर्ड स्मेल्ड सॉर, खट्टा, सब एडजेक्टिव है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव कैसे बनाओगे। ये देखो ऑप्शन में ऐसा डालेंगे, अगर मैं ऐसा डालती शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को ना हम क्वासी पैसिव बोलते हैं। क्वासी पैसिव,
क्वासी पर्सन का मतलब है ना पूरी तरह से एक्टिव होता है ना पूरी तरह से पैसिव होता है। शुगर इज स्वीट, स्वीट एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस ऐसा आया या सेंटेंस ऐसा आया, शुगर टेस्ट स्वीट, या शुगर टेस्ट लगा के लिखा या शुगर इज लगा के लिखा, ठीक है, फिर भी हमें टेस्ट वर्ड ही डालना है, बता रही हूं। क्योंकि शुगर को कैसे पता करोगे कि शुगर स्वीट है, कैसे पता करोगे? टेस्ट करके ही ना, छू के तो नहीं पता करोगे टेस्ट की। तो एक ऑप्शन में ऐसा देंगे, इसका पैसिव कैसे बनेगा, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, एक ऑप्शन में ये देंगे। और एक ऑप्शन में देंगे शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चलो बताओ कौन सा सही है? टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड है, टेस्टेड। सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला इसलिए गलत है ना क्योंकि ये V2 है, लेकिन हमें पैसिव में V3 लाना है। टेस्ट, टेस्ट का V1 टेस्ट है, इसका V2 टेस्टेड है और इसका V3 भी टेस्टेड है, V3 भी टेस्टेड है, ठीक है, V2 भी टेस्टेड है, V3 भी टेस्टेड है, बट हमें लाना तो V3 है। और V3 लाने के लिए ना हमें इज MR लगाना हो, ये तो V2 है, इज MR आ गया तो V3 लगेगा। एक ऑप्शन में ये भी देंगे शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, बट गलत है, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इज लगाओगे तब कंफर्म हो गया कि ये V3, ठीक है। ये देखो, या तो इज भी आया सेंटेंस में, टेस्ट वर्ड नहीं हो, इज भी आया, फिर भी यही ऑप्शन होगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर टेस्टेड वर्ड ला दिया यहाँ पे तो कंफर्म है कि टेस्टेड ही होगा, टेस्टेड होगा, ओके। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। और एक किरण वाली बुक में ना, ये इसी सेंटेंस का ये वाला ऑप्शन, किरण बुक में तो बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है, उन्होंने इसका ऑप्शन ऐसा था दे दिया था, शुगर इज टेस्टेड स्वीट। शुगर इज टेस्टेड स्वीट लगा दिया है और इसी को सही बता दिया। ये ऑप्शन तो दिए ही नहीं उन्होंने, गलत है, ये गलत है। शुगर इज टेस्टेड स्वीट ये ऑप्शन उन्होंने करेक्ट बताया, बट गलत है, ऑप्शन ये वाला हो, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है, टेस्टेड स्वीट नहीं होगा, शुगर को टेस्ट किया जाता है स्वीट। ओके, हाँ, ये आंसर को मत मानना। अगर किरण वाली बुक प्रीवियस बनाते होंगे तो ये वाला आपको दिखेगा, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर। ओके, हाँ, लास्ट स्लाइड। अभी मैं समझा देती हूँ, फिर मैं लास्ट स्लाइड लाऊंगी। अगर ऐसा दिया वुड फील्स हार्ड, ऐसा है वुड इज हार्ड, अगर ऐसा रहता वुड इज हार्ड, कैसे पता चलेगा कि वुड लकड़ी हार्ड होता है? खाकर तो नहीं पता चलेगा, छू कर। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता, देख लेना ऑप्शन में क्या था, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज टच्ड। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, अगर यहाँ इज लगा के बनाओ, अगर ऐसा रहता वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, ये भी करेक्ट है। फेल्ट मतलब फील करके भी पता चलता है कि वुड हार्ड, ये भी हो सकता है। टच देख लेना आपके ऑप्शन में, टच्ड भी हो सकता है, फेल्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऐसा रहता वुड फील्स हार्ड, तब आप टच्ड वर्ड नहीं लगाते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फील कर दिया है ना, फील वर्ड डाल दिया, तो फील का ही थर्ड फॉर्म फेल्ट होता है। वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट। क्या बोलना चाह रहे हो रवि? ऑप्शन 2 नहीं होगा तो वही मानेंगे? नहीं, ऑप्शन ये आंसर सही होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो ना, इसको सही हम मान ही नहीं सकते। अगर 2 नहीं होगा ना, 2 को होना ही है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। वुड को स्वीट टेस्ट किया जाता है,
वुड स्वीट होता है जब हम टेस्ट करते हैं। ओके शुगर वुड क्या लिखा है मैम? वो बोल रहे हैं मैम आप नर्वस हो आज। किस बात से नर्वस हूं मैं? वेंडर की आवाज आ रही है। पहले तो मुझे बताओ कौन सा वर्ड यूज कर दिया आपने? मैम आप बोल रहे आज आप नर्वस हो। किस बात से नर्वस होते हैं? नर्वस तब होते हैं ना जब आप किसी बात से। वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। हाँ नहीं हूं मैं नर्वस। लास्ट स्लाइड। अब चलो लास्ट स्लाइड। नर्वस हूं मैं। वुड इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। उसी तरह क्विनाइन, क्विनाइन मलेरिया का ड्रग है। चलो बताओ कौन से पेड़ से आता है ये? वुड इज स्वीट बोल दिया था। अच्छा वुड इज हार्ड, वुड इज हार्ड। ओके वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। उसी तरह क्विनाइन, क्विनाइन बताओ मलेरिया का ड्रग है। सिंकोना ट्री से। हाँ सिंकोना का स्पेलिंग गलत है, आई थिंक ये होता है सिंकोना ट्री। क्विनाइन टेस्ट बिटर, क्विनाइन मलेरिया का ड्रग है जो बहुत कड़वा होता है, तो क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। उसी तरह द कर्ड स्मेल्ट फास्ट है, सॉर दही खट्टा था। ऐसा नहीं है कि हर दही खट्टा ही होता है, किसी खास दही की बात हो रही है। द कर्ड वाज सॉर व्हेन इट वाज स्मेल्ट। स्मेल सिनकोना पता नहीं, अब मुझे सिनकोना का स्पेलिंग आप लोग देख लो, शायद हो सकता है मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हो। लेकिन मुझे लगा ना सिनकोना सी से ही होता है शायद। फोर में स्मेल्ट क्यों है? फोर में स्मेल्ट इसलिए है। हाँ पूछो क्या बोलना चाह रहे हैं? स्मेल्ट, स्मेल्ट पास्ट है ना, स्मेल का पास्ट, स्मेल का पास्ट स्मेल्ट होता है। तो ये सेंटेंस को मैंने पास्ट में रखा है, पास्ट में रखा है, ठीक है, और इसीलिए पास्ट ही रखा है। क्योंकि देखो शुगर, हर शुगर स्वीट होता है, हर वुड हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दही खट्टा ही होता है। ये किसी खास दही की बात हो रही है। सिनकोना, एच इसमें शायद एच गलत लगा दिया, सिनकोना। माय गॉड, टेस्टेड कहां से लगाऊं? टेस्टेड कहां से लगाऊं? इसमें स्मेल है, स्मेल वर्ड है, स्मेल्ट वर्ड है, तो मैं टेस्ट नहीं करूंगी। वैसे दही जो होता है ना उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दही को स्मेल भी कर लोगे ना पता चल जाएगा कि वो खट्टा हो गया। अगर स्मेल्ट है ना रवि, स्मेल्ट है तो आप भी स्मेल्ट रखो। मुझे लगता है सब एग्री करेंगे कभी दही को अगर स्मेल किया होगा, कभी दही को स्मेल करके भी, दही को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्मेल करके भी पता चल जाता है खट्टा होगा। एच होता है ना, हाँ तो सही लिखा था मैंने, सिनकोना, एच तो सही लिखा था, तब मेरा स्पेलिंग सही था, मैंने ठीक लिखा था। ओके रवि, दही स्मेल करके भी पता चल जाता है। ओके ये बोल रहे हैं कि आपका एक्टिव ही गलत है। एक्टिव गलत नहीं है, सौर का मतलब खट्टा होता है, सही है, मेरा एक्टिव वॉइस सही है, सही है, सही है भाई। कैसे स्मेल करके पता चल जाता है? अपनी मम्मा से पूछना, अपनी मम्मा से पूछना कि दही, वो दही स्मेल करके ही पता कर लेगी कि खट्टा हो गया दही। कभी किचन में घुसोगे तब तो पता चलेगा ना, स्मेल से ही खट्टा पता चल जाता है दही, वो आपको नहीं पता चलेगा, जो किचन में जाते हैं उनको पता चलेगा। ओके, नहीं भी पता चलेगा वो छोड़ो, पता चले या नहीं पता चले, हमारे ऑप्शन में स्मेल्ट है, हमारे एक्टिव में स्मेल्ट है, तो हमें भी
पैसिव में स्मेल्ट ही रखना है, स्मेल्ट ही रखना है। ओके, नेक्स्ट आइए, पैसिव ऑफ वर्ब्स विथ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। चलो ये अब भारी भरकम वर्ड लग रहा है, ये पहले छोड़ दो। दे इलेक्टेड हिम मेयर। स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये और एक तो ये, एक हिम ऑब्जेक्ट है और एक सेक्रेटरी ऑब्जेक्ट है, बट दो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही है, दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, सिंगल ऑब्जेक्ट है। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने हिम को ही सेक्रेटरी चुना, हिम ही वो सेक्रेटरी है। पीपल कॉल हिम फूल, हिम को ही मूर्ख बुलाते हैं। वी प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना, हम हिम को ही किंग घोषित किया। ओके, हिम और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, फूल और हिम एक ही व्यक्ति है, तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है। तो ये मत सोचना कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। ठीक है, हिम को ही सेक्रेटरी बनाए, हिम को ही फूल बोलते, हिम को ही किंग। चलो, दे इलेक्टेड हिम, तो ऑब्जेक्ट हिम है ना, हिम है, सेक्रेटरी को नहीं मानोगे, हिम को ही सेक्रेटरी बनाया गया। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। उसी तरह पीपल कॉल हिम फूल, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वॉज होना चाहिए, पास्ट में जा रहा है ना। पीपल कॉल्ड हिम अ फूल, ही वॉज कॉल्ड अ फूल। बाय पीपल नहीं लगाओगे, वेग डाल दिया, वेग है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नेक्स्ट, वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग। ठीक है, बाय पीपल यहां नहीं लगना चाहिए, गलती से आ गया, बाय अस, दो एरर हो गया, वी है तो अस हो गया, तो ध्यान रखना है। चिल मीनू, गौरव, चिल करिए, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना है, कंट्रोल। अभी आपकी एज कम है। चलो, ये हो गया है। पीपल वेग है नितिन, पीपल वेग है। फूल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताओ? वैसे मैं ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी, लेकिन पूछ दिया है तो बताइए क्या है फूल? फूल और फुलिश, हिंदी जाओगे तो दोनों का मतलब मूर्ख है, बट फुलिश एडजेक्टिव है, फूल नाउन है। ही इज फूल नहीं बोलते, ही इज अ फूल। अ की जरूरत पड़ रही है, आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है, मतलब नाउन। और मैंने बोला ही इज फुलिश, ही इज अ फुलिश नहीं होता, ही इज फुलिश, तो ये एडजेक्टिव है। अगर मैं पर्सन लगा दिया, ही इज अ फुलिश पर्सन, अ लगेगा, अ लग गया पर्सन के लिए। पर्सन क्या है? नाउन। कैसा? फुलिश। तो फुलिश इज एन एडजेक्टिव, फूल इज अ नाउन। यस, फुल नाउन है। फुल नाउन है, यस। नेक्स्ट, अब आई थिंक ये लास्ट है, दिस इज द लास्ट पार्ट। अच्छा, एक पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद ये है, चलो लास्ट है। अब आ जाओ पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, जनरल स्टेटमेंट, उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? उसमें एक फ्रेज ऐड करना होता है, जैसे मैंने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका पैसिव बनाओ। ठीक है, यहां तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, हाँ, फुलिश एडजेक्टिव है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते हो ना, इन द ईस्ट द सन राइजेस, तो इसका हमें अलग से जोड़ना होगा। या तो ऐसा जोड़ सकते हो, ठीक है, इट इज सेड दैट, या अपने से जोड़ना है, इट इज सेड दैट भी हो सकता है, या इट इज वेल सेड दैट, दोनों सही है। सेड भी लगा दो या वेल सेड, दोनों सही है। इट इज सेड दैट, ये अपने से जोड़ना और उतार दो फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट। या तो ये लगा दो, या कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आता है इट इज नोन, इट इज नोन भी लगा सकते हो, या इट इज नोन टू अस भी लगा दिया, वो भी गलत नहीं है।
देख लेना ऑप्शन में क्या है, नोन वाला ऑप्शन में है, नोन आ गया ना, इसके बाद थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया, इसके बाद थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया, इट इज नोन टू अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो उसका पैसिव देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, इट इज सेड या इट इज, यस सनत यू आर राइट। इट इज नोन का मतलब ऐसा जाना जाता है, इट इज नोन हम सब जानते हैं, ऐसा जाना जाता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो एक सेंटेंस है, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, सबको ये वही डाला है मैंने, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, क्या होगा इसका? कौन है जो भाई, कौन है जो एक्टिव पास्ट और प्रेजेंट कर रहे हैं, जरा बताना, अभी उठा के बाहर करूंगी आपको। एक्टिव प्रेजेंट में है तो पैसिव पास्ट में, उमेश किसका, किसका जरा बताना, किसका पास्ट मैंने कर दिया? ये पास्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपको पास्ट दिख रहा है, इट इज सेड ये पैसिव बनाया है मैंने, कहां से पास्ट है? ये भी प्रेजेंट है, इट इज नोन ये भी प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है, इस कहां से पास्ट हो गया? एक्टिव प्रेजेंट में है तो पैसिव, जब हम एक्टिव पैसिव खत्म कर रहे हैं तब जाके ये सब बात बोल रहे हो और गुस्सा होंगे आपके टीचर। ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, प्रेजेंट है, कहां से ये पास्ट हो गया? नहीं, वो शायद पैसिव बोलना चाह रहे हैं कि जब एक्टिव प्रेजेंट में है तो आपने पैसिव पास्ट कहां कर दिया। मुझे समझ में आ गया, ये वो सेड और नोन देख के पास्ट समझ गए। ये सब क्या है? ये सब पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसको टेंस से कोई मतलब है ही नहीं। टेंस तो ये बता रहा है प्रेजेंट, ये टेंस बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यस। अब देखो इनका जरा ड्रामा देखो, हुकुम का वो बना रहे हैं, ही सेज टू मी, ये तो नरेशन पे आ गए, ही सेज टू मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इनका ड्रामा देखिए, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। अगर मैंने सेज लगा दिया तो कहां से थर्ड फॉर्म आया? कहां से थर्ड फॉर्म आया? सेज लगा दिया, थर्ड फॉर्म नहीं आया, पैसिव बना ही नहीं। हाँ, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, हम जानते हैं कि सिर्फ भगवान एक ही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वी आर ऑल नोन, वी आर नोन कर रहे हो ना, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जा रहा है। वी आर नोन, वी आर नोन का मतलब है हम जाने जाते हैं, हम जाने जाते हैं नहीं, जानने का काम आप कर रहे हो। वी हैव ऑल नोन, वी हैव नोन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। वी हैव नोन मतलब हम जान चुके हैं कि भगवान एक ही है, हम जान चुके नहीं, हम अभी भी जानते हैं। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, ये सिंपल प्रेजेंट है, आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे बदल दिया, गलत है। ओनली वन गॉड इज नोन बाय अस, यस, इट इज नोन टू अस दैट देयर इज ओनली वन गॉड। The sun rises in the east. It is known to us that the sun rises in the east. सही है, ठीक है। Honesty is the best policy. It is well said that honesty is the best policy. Okay? ये तो हमने कर लिया। अब आ जाओ कॉजेटिव वर्ब्स। हो सकता है थोड़ा बहुत हमने कॉजेटिव वर्ब किया था, उस समय मैंने
जब आपको कॉजेटिव वर्ब करवाया था उस समय बताया भी था कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव पैसिव। जैसे कॉजेटिव वर्ब मैंने आपको अलग से करवाया था ना हैव और हैड करवाया था, फिर मेड और मेक करवाया था, ठीक है, मेड और मेक करवाया था, गेट और गॉट करवाया और बताया था कि गेट और गॉट वर्ड 2 + V1 भी लेता है, इन्फिनेटिव भी ले सकता है और कभी कभी V3 भी लेता है। कब? जब सेंटेंस पैसिव में। और हैव और हैड भी बताया था, ये भी V1 लेता है बट बगैर टू वाला, और ये भी V3 लेता है जब सेंटेंस पैसिव में हो। ओके, जब सेंटेंस पैसिव में हो। हाँ, पैसिव बताया था मैंने पॉजिटिव वर्ब का। जैसे ये देखो, आई गॉट हिम, या आई मेड हिम, आई हैड हिम कर दो, आई हैड हिम डू द वर्क, आई हैड हिम डू द वर्क। आई ने हिम से काम करवाया, ठीक है, आई ने खुद काम नहीं किया, काम ही से करवाया। चलो इसका पैसिव एक बार बनाओ, आई हैड हिम, अल्टीमेटली काम तो हिम ने किया ना, इसका एक बार बनाइए पैसिव, आई हैड हिम डू द वर्क। उसीलिए मुझे पता था कि सारा, देखो आप जहां भी जा रहे हो ना, जिस चैप्टर में भी जा रहे हो, देखो कहीं ना कहीं वर्ब आ ही रहा है, इसीलिए वर्ब चैप्टर को बहुत पहले अच्छे से पढ़ लेना। कुछ तो मुझे एकदम सजेस्ट करते हैं, फोन पे सर के पास फोन किया था कि मैम ने पहला चैप्टर नाउन क्यों पढ़ाया, नाउन क्यों नहीं पढ़ाया। ये सब नाउन पढ़ा के ना, नाउन और ये सब पढ़ा के बच्चों को शुरू में फीडबैक ले लेते हैं टीचर। नाउन इजी चैप्टर है, नाउन को बहुत इजी तरीके से पढ़ा दो, बच्चे खुश हो गए कि टीचर ने जबरदस्त पढ़ाया, बट आने वाले चैप्टर्स में इस नाउन का कोई लेना देना है नहीं। देखो एक दो चीज आप लोग ध्यान रखो, जब वो बोलते हैं ना तो कभी कभी इरिटेशन भी होता है कि ये क्यों मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या पहले पढ़ाना है क्या नहीं। इसलिए नाउन जो चैप्टर होता है ना, वो स्कूल लेवल का पहला चैप्टर होता है। स्कूल लेवल में जब आपका दिमाग छोटा सा होता है तो टीचर पहले आपको नाउन पढ़ाएंगे, या आपके लाइफ का पहला चैप्टर आर्टिकल होता है, नाउन होता है, सब इजी चैप्टर्स है। ओके, दीज आर इजी चैप्टर्स। ओके, कई बार नाउन इजी चैप्टर्स है और अब स्कूल लेवल में होते हैं, बट अब आप कंपटीशन फेस करने जा रहे हो, अब आप एक कंपटीशन फेस करने जा रहे हो, एक लेवल पे आ गए हो, तो अब आपके साथ ना टीचर को अपना फीडबैक नहीं बनाना है कि पहले कुछ इजी बच्चों को वही पढ़ाओ जो समझना चाहते हैं, फीडबैक बना दिया, वो सब कुछ नहीं। अभी बस एक टीचर को बस आपका रिजल्ट चाहिए। और कंपटीशन लेवल में आप देख रहे हो, आपने स्कूल में जो ग्रामर पढ़ा होगा और आप अभी जो ग्रामर पढ़ रहे हो बिल्कुल अलग है। ओके, उस समय आप बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे, वहां उतनी ही जरूरत थी। अभी आपको क्या करना है ना, टीचर को कंपटीशन लेवल पे ले जाना है। एरर्स है, ठीक है, कैसे कैसे आता है, अब आपका एकदम बेस बनाना नहीं है। आप खुद देख रहे होगे कि मैंने आपको वर्ब चैप्टर क्यों पहले पढ़ाया, आप लोग खुद रियलाइज कर रहे हो कि वर्ब चैप्टर इसलिए पढ़ाया। अब जहां भी जा रहे हो ना, कंजंक्शन में भी वर्ब आ गया था, इन्वर्जन, आप एक्टिव पैसिव में वर्ब बिना टेंस पढ़े। मैंने देखा है कई जगह पे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमें पहला चैप्टर टेंस पढ़ा दिया गया। बिना वर्ब पढ़े आप टेंस को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपका वर्ब क्लियर नहीं हो, टेंस कहां से सीखोगे, क्योंकि एक वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही बनता है। तो याद रखना है कि हमेशा वर्ब हर जगह, ये स्केलेटन है, आधार है वर्ब, तो इसको पहले कर लेना। चैलेंजिंग टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, कोई भी इसको पहले नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ये हाँ, इसका मैंने आपको दिया था, आई हैड हिम डू द वर्क, क्या होगा, हिम ने काम किया है ना, तो क्या बनेगा बताओ, आई हैड हिम डू द वर्क। द वर्क ना, द वर्क कहां से हो गया, एक मिनट, आई हैड हिम डू द वर्क, अभी ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आई ने काम नहीं किया, काम तो हिम से करवाया, तो आई हैड तो लगाओगे ना, आई हैड इतना तक तो सेम रखोगे, आई हैड, उसके बाद लिखोगे आई हैड द वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट है, आई हैड द वर्क डन बाय हिम, आई को रखोगे, आई हैड द वर्क डन, ही हैड बीन डन नहीं, ही हैड बीन डन द वर्क नहीं होगा। अच्छा, गॉट वाला सेंटेंस यूपीपीसीएस में आया था। यस, सनत हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ही हैड क्या है, ही हैड टू बी डन द वर्क बाय, माय गॉड, रुको
आई गॉट हिम, आई गॉट हिम टू डू द वर्क। गॉट के साथ टू वाला लगता है, और फिर मैंने लिखा आई हैड हिम डू द वर्क। एक्टिव है, एक्टिव। देखो हर जगह इतना तो सेम है, आई ने उससे काम करवाया, यहां भी आई ने उससे काम करवाया। आई ने खुद काम नहीं किया, बट काम तो हिम ने किया, तो इतना तो सेम रखोगे। इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई गॉट, आई गॉट तो उतारना है, ठीक है। अब द वर्क ऑब्जेक्ट है, हिम ने काम किया, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या होगा? आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, ठीक है। और इसका क्या होगा? आई हैड, इसमें भी द वर्क डन बाय हिम। आई गॉट तक तो सुना, हाँ, पता नहीं क्या क्या बना दिया था सबने। मैंने उससे काम करवाया, आई गॉट द वर्क, काम को उसके द्वारा करवाया गया, यहां भी काम को उसके द्वारा करवाया ना ना। एम गांधी सेज मैम कैन वी से ही फोर्स्ड टू डू वर्क बाय मी। ना ना, उसने जबरदस्ती थोड़ी करवाया। फोर्स्ड कहां से करोगे? ऐसा कहां से आपको पता चल गया उसने जबरदस्ती उसको मार पीट के करवाया? ओके, द वर्क वॉज डन बाय हिम, ये तो कहाँ द वर्क वॉज डन बाय हिम कहां से होगा? आई गॉट द वर्क। और आपको मैंने बताया था कि पैसिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब में थोड़ा सा अलग आता है। द वर्क वॉज डन बाय हिम मतलब उसके द्वारा वर्क किया गया, बट सेंटेंस का सेंस ये थोड़ी जा रहा है, ठीक है। अगर एक मिनट, बट आप लोग बोल रहे हो ना कि मैम एक मिनट, द वर्क वॉज डन बाय हिम, तब अगर ये ऐसा रहता ना, ही डिड द वर्क, he did the work, तो इसका पैसिव बनता the work was done by, बिकॉज यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है, पॉजिटिव वर्ब यहां पे नहीं है। लेकिन मैंने लिखा आई हैड हिम, ये पॉजिटिव वर्ब का मैं बता रही हूं, यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है। आई हैड हिम डू द वर्क, इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? यहां पे आई भी तो है, आई हैड हिम, मैंने हिम से काम करवाया, मैंने हिम से काम करवाया, तो आई हैड तो इतना रहेगा ही। पॉजिटिव वर्ब को रखना है, पॉजिटिव वर्ब को गायब नहीं करना है, पॉजिटिव वर्ब को गायब नहीं करना है, आई हैड तो रहेगा ही, क्योंकि अब यहां से बदलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई ने उससे काम करवाया, बट काम तो हिम ने किया, हिम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, आई हैड द वर्क, आई हैड द वर्क बता रही हूं मैं, आई हैड द वर्क। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना मैम टू बी डन लगा दीजिए, आई हैड द वर्क टू बी डन बाय हिम। टू बी डन का मतलब क्या होता है? आपने मीनिंग बदल दिया, टू बी डन मतलब वर्क को किया जाएगा, ये देख लेना एक बार सेंटेंस देखो, द वर्क, अगर मैंने लिखा द वर्क वॉज डन, द वर्क वॉज डन, और लिखा मैंने द वर्क वॉज टू बी डन बाय हिम। चलो, जो टू बी डन बोल रहे हैं उसका मैं बता रही हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? द वर्क वॉज डन बाय हिम, द वर्क उसके द्वारा हो गया, ठीक है। द वर्क वॉज डन मतलब काम हो गया उसके द्वारा, यहाँ पे काम खत्म हो गया। और द वर्क वॉज टू बी डन, वर्क को उसके द्वारा किया जाना था, यहाँ पे अभी वर्क हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है। द वर्क वॉज टू बी डन, वर्क को उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, बट यहाँ हो चुका है। तो आप लोग जो टू बी डन लगा रहे हो ना, तो टू बी डन नहीं होगा, कहाँ गया वो ऑप्शन? हाँ, टू बी डन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे आई हैड हिम डू द वर्क, मैंने उससे काम करवा लिया है, तो यहाँ पे टू बी डन नहीं होगा, यहाँ तो काम करवाना है, टू बी डन नहीं होगा, सिंपली आई हैड द वर्क डन, आई हैड द वर्क डन। एक मिनट, ठीक है, बस एक मिनट मुझे टाइम दीजिए।
हाँ, काम, आई हैड हिम डू द वर्क, मैं उससे काम करवाता हूं, मेरे का काम करता है, ठीक है। मेड वर्ड नहीं लगाया, मेड वर्ड नहीं लगाया, ओके। तो चलो इसका पैसिव देखते हैं। टू भी नहीं लगाना, टू बी में काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, मैं उससे सारा कपड़े धुलवाता हूं। हिम है, ठीक है, हिम है, आई मेड हिम, उसका भी करेंगे, बता रही हूं। हिम है, आई मेड हिम वॉश, मैं उससे सारा काम करवाता हूं। तो देखो हिम है इसका, तो करोगे ना इसका, ही बनाओगे। ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी, ही वॉज मेड, यस, वेरी गुड। लेट का सारा करवा दिया ना, लेट का सारा और लेट में ही करवा दिया। ये देखो ललित, लेट हिम वर्क, लेट हिम वर्क, ठीक है, लेट भी पॉजिटिव वर्ड है, वो मैंने लेट का अलग से करवा दिया, लेट हिम वर्क, ओके। लेट वाला सेंटेंस का अलग से बनता है, उसको काम करने दो, अभी वो किया नहीं है, ठीक है। लेट, ये जो लेट वर्ड है, ये जो वर्क था, ये पॉजिटिव बेयर इंफिनिटिव था, बेयर इंफिनिटिव था। तो मैंने बोला था ना, लेट हिम डू द वर्क, लेट द वर्क डन बाय हिम, ठीक है, लेट द वर्क डन बाय हिम। बी लगा दोगे, लेट द वर्क बी डन बाय, ठीक है। ये तो मैंने लेट वाला अलग से बता दिया, यस चिंकी। चलो, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, तो चलो ही से बनाओगे, ही से बनाओगे, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी। और मैंने आपको बताया, बोलोगे कि मैम आपने तो पढ़ाया है कि मेड वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है, मेड वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है एक्टिव में, देखो एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव ले रहा है, बेयर ले रहा है, ठीक है, लेकिन पैसिव में टू के साथ लेगा, पैसिव में टू के साथ, ओके। ही मेड मी लीव द रूम, मी ने काम किया, आई से करोगे, आई वॉज, बेड का थर्ड फॉर्म बिडन है, आई वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय हिम, उसी तरह हर स्टेप मदर गॉट हर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स का मतलब है कि घर का सारा काम करवाती है, किससे, शी से। तो क्या होगा, शी वॉज गॉट टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बाय हिम, शी वॉज गॉट। ओके, नेक्स्ट वाला, फर्स्ट में ही वॉज मेड, फर्स्ट में श्योर है, यस। नहीं, ये मैं इसका थोड़ी बोल रही थी, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही थी कि ऐसे नहीं रखोगे, ये तो मैं ये समझाने के लिए बोल रही थी, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रही थी कि सेंटेंस क्या है, बट लास्ट में बाय मी तो डालोगे। मुझे यहाँ पे बताना था कि आई हैड कॉमन है, आई ने काम करवाया, तो इसका हम करेंगे, आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने वर्क को उसके द्वारा करवाया, ठीक है। इसका दोनों ऑप्शन आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ही वॉज मेड, दोनों ऑप्शन देख लेना, रुको, दोनों ऑप्शन देख लेना, कंफ्यूज मत हो, एक मिनट। आई गॉट हिम, देखना सेंटेंस देख लेना एक बार, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, ठीक है, और मैंने बोला ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी। ऑप्शंस अपने देख लेना, और फिर आई गॉट द वर्क डन बाय, ये देखो सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान से देखना, सेंटेंस ध्यान से देखो। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अंकित मैं समझ गई हूँ आपका प्रॉब्लम। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, और ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी, ठीक है, और आई गॉट द वर्क डन बाय। अब सेंटेंस आप ध्यान से देख रहे हो, सेंटेंस में ध्यान से देख रहे हो,
अब आप बोलोगे कि मैम आपने, हाँ आई गॉट द वर्क, आई गॉट हिम टू डू द वर्क, आपने क्या किया है ना कि यहाँ पे जो गॉट वर्ड था उसका पैसिव बनाया, ठीक है, पैसिव, हमें पैसिव चाहिए ना, आपने इसका पैसिव बनाया, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि इसका पैसिव नहीं बनाया, आपने इसका बनाया, डू का डन बना दिया, डू का डन बना दिया। यस यस, एक मिनट, डू का डन बनाया। देखना आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, लेकिन है दोनों पैसिव। ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी, उसको काम करवाया गया मेरे द्वारा, आई गॉट द वर्क, यहां भी अंडरस्टूड है, आई गॉट मतलब मैंने उसी से काम करवाया। तो बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है? वही मैं बताना चाह रही थी आपको। पहले तो मैंने एक तरह से बनाया, फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे तरह से बनाया, क्योंकि देख लेना है कि आपके ऑप्शन में क्या है, लेकिन है दोनों पैसिव ही। यहाँ मैंने गॉट लगा के पैसिव बनाया, और यहाँ मैंने गॉट का नहीं बनाया, मैंने वर्क टू डू का डन लगा के बना दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में, पॉजिटिव वर्ब में गॉट के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, फिर भी पैसिव ही होता है। कौन सा करेक्ट है? दोनों सही है, दोनों सही है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आप देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, ठीक है, दोनों करेक्ट आ रहा है, दोनों करेक्ट है, आप देखना आपके ऑप्शन में क्या है। ओके, बस याद रखना है कि पॉजिटिव वर्ब को शुरू में डालोगे ना, पॉजिटिव वर्ब को शुरू में डाल दिया तो पॉजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली बगैर इज एम आर लगाए थर्ड फॉर्म ले लेता है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर डाल रहे हो तो यहाँ वॉज लगा के थर्ड फॉर्म आ रहा है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सो देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है, दोनों तरह से आपको पढ़ना है। ओके, चलो अगर एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दोनों ऑप्शन में तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों करेक्ट है। आई हैड वाला कर देती हूँ। आई हैड हिम वर्क डे एंड नाइट, मैं उसे दिन रात मैंने उसे काम करवाया। इसका भी दो तरीके से बन सकता है, या तो आप हैड को हैड रखो, आई हैड ले लो, हाँ आई हैड हिम वर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे आई हैड, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं मैंने, रुको, ऑब्जेक्ट डालना है ना, पॉजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने लिखा आई हैड हिम, पॉजिटिव वर्ब नहीं बनाया ना मैंने, आई हैड हिम डू द वर्क, मुझे बेयर इन्फिनेटिव डालना है ना, आई हैड हिम डू द वर्क, हिम भी करा, डू भी करा, ठीक है। और इसका दो तरीके से बनेगा, आई हैड को इतना दूर छोड़ दो, द वर्क लगा दो, आई हैड द वर्क डन बाय हिम। बस याद रखना कि मैंने हैड लगा के बनाया ना, हैड लगा के बनाया तो डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आ, और मैं ऐसा भी लगा सकती हूँ, ठीक है, आई हैड हिम, ही वॉज हैड टू डू द वर्क बाय मी। दोनों करेक्ट। स्टेप मदर किसको बोलते हैं? स्टेप मदर सौतेली माँ को बोलते हैं। कहां से स्टेप मदर? सौतेली माँ को बोलते हैं। दोनों करेक्ट है, दोनों तरीके से बना सकते हो। He was had to do the work by me। अब चलो एक सेंटेंस अब देखो, खत्म करते हैं इसको फटाफट। हाँ, ये वाला सेंटेंस था ना, दोनों तरीके से बना सकते हो। शी वॉज गॉट टू डू ऑल द वर्क हाउस होल्ड कोर्स बाय हर स्टेप मदर, या ऐसा भी बोल सकते हो हर स्टेप मदर, ठीक है, हर स्टेप मदर गॉट हर डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। स्टेप मदर, ये देखो शी वॉज गॉट टू डू, उसको सारा काम करवाया गया। यहां मैंने गॉट से बनाया है, ठीक है, गॉट का थर्ड फॉर्म डाला है, गॉट का थर्ड फॉर्म। दोनों तरीके से बन सकता है, दोनों तरीके से आप अपने ऑप्शन में देख लेना, आप अपने ऑप्शन में देखना कि क्या है, ठीक है। दोनों, वैसे दोनों में से दोनों करेक्ट है। आई हैड द वर्क डन बाय मी भी सही है, और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ he was had to do all the work by me। दोनों सही है, दोनों सही है।
चलो अब लास्ट वाला पे आओ। एक्टिव पैसिव। अब देख लो, आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सब थोड़ा सा हटके है। आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मुझे बिलीव है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा भी मान सकते हो इट इज बिलीव्ड दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये भी आएगा, ये भी ऑप्शन में आएगा। और ही इज बिलीव टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन बाय मी, अगर दोनों आ गया कौन सा करेक्ट है बताना। एडवाइस वगैरह नहीं लगाओगे वहां, एडवाइस नहीं लगता है। कौन सा करेक्ट है? इट इज बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन और ही इज बिलीव टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन बाय मी, विच वन इज करेक्ट? I believe that he is an honest person. That he is an honest person is believed by, पहला दोनों में बताना। ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है लोगों के द्वारा, बट लोगों के द्वारा नहीं माना जा रहा है, आई के द्वारा माना जा रहा है। आई मान रहा है। अगर पीपल रहता तो आप डाल सकते थे ये वाला। इट इज बिलीव्ड ऐसा कहा गया है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है लोगों के द्वारा, बट यहाँ लोग नहीं मान रहे, यहाँ तो मैं सिर्फ मान रही हूँ, तो बाय मी लगाना है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला भी सही है, दैट कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है इज बिलीव्ड बाय मी, ये भी सही है। अब आपके ऑप्शन में ये भी सही है। आप बोलोगे दैट से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ये बोलना कि वो एक ईमानदार व्यक्ति इज बिलीव्ड बाय मी, ये भी सही है, ये भी सही है, बट बीच वाला गलत है। नहीं, ऑल आर राइट नहीं है सिद्धि, ऑल आर राइट नहीं है। सेकंड में क्या जा रहा है ना, इट इज बिलीव्ड ऐसा कहा गया है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है लोगों के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा कहा गया। मी को वेग नहीं मानोगे, मी सिंगुलर है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड नहीं होगा। टू बी सही है, टू बी अच्छा, ये समझ, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आए ना तो वो अलग है, वो पैसिव होता है, वहां पे इनकम्प्लीट है। बट यहाँ तो टू बी के साथ एडजेक्टिव आ गया, ऑनेस्ट पर्सन आ गया, ऑनेस्ट आ गया। प्रायोरिटी नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है अंकित, प्रायोरिटी की बात नहीं। प्रायोरिटी तब देंगे ना जब कोई ग्रामेटिकल एरर हो, बट यहाँ तो दोनों सही है, दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में। ये दोनों आ सकता है, ये दोनों, क्योंकि इसको मैं छांट दूंगी, क्योंकि बाय मी लगाना जरूरी है। बाय मी वेग नहीं होता है कि जिसको मैं हटा दूं, बट ये भी करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में टू बी बिलीव्ड है, कहां पे बोल रहे हो? इट इज बिलीव्ड, ये टू बी बिलीव नहीं है ना, ये टू बी तो ऑनेस्ट के लिए लगा। इट इज बिलीव टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, इसका ही मैंने लगाया है इस, कि इट इज बिलीव दैट इट इज बिलीव, क्या बोल रहे हैं मैम, कांट इट बी लाइक दिस, दैट दिस इट इज बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन बाय मी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इट इज बिलीव्ड that he is an honest person. हाँ, तो I should have written ना, it is believed that he is an honest person by me. Yes, you are right, but the sentence would have been by me, because it is not believed by people, it is believed by me. That is why I omitted this option. This option would have been correct if in the sentence we would have this word by me. this ये भी correct होता। Okay, this sentence would have also been correct अगर सेंटेंस में बाय मी होता, लेकिन अभी ये बाय मी नहीं लगाया। बाय मी नहीं लगाया ना, तो सेंस क्या जा रहा है, इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है लोगों के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा, इसलिए इसको मैंने काटा। ये भी हो सकता था सही अगर बाय मी होता, हमें बाय मी लगाना है। बाय, यस तुषार, आपका भी वही क्वेश्चन है,
अगर मैं बाय मी इसमें लगा देती ये भी सही होता, उसीलिए तो मैंने तीनों ऑप्शन डाला है ना। लोगों के द्वारा बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा, बाय मी। यहाँ भी बाय मी का रहना जरूरी है, बाय मी को वेग नहीं मान सकते, ये गलत है। अगर बाय मी रहता तो ये भी सही होता। ओके, और ये भी सही है, क्योंकि कई बार आप लगेगा ना कि डैट से सेंटेंस शुरू कर दिया है, मतलब ये रॉन्ग है। ये भी करेक्ट है, डैट कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, ये मेरे द्वारा माना गया, माना जाता है, ये भी सही। ओके, हाँ, और कभी कभी वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ये देख, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी, सॉरी, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क। ये काम करना आपकी ड्यूटी है, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, ड्यूटी किसके लिए यूज करते हैं, आपका कर्तव्य है। सपोज टू भी लगा देते हैं, सपोज टू, यू आर सपोज टू डू द वर्क, ये भी करेक्ट है। ड्यूटी का सेंस आया ना तो हम सपोज टू लगा देते। फिर दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, ये भी सही है। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट की तरह यूज हो गया। बाय देम नहीं लगाया है, बाय देम नहीं लगाया, अंडरस्टूड है कि लोगों के द्वारा ही बोला जा रहा है। दे से पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, दे से उनके द्वारा कहा गया है, इट इज सेड बाय पीपल। बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, बाय देम वेग है, वो अपना ऑप्शन देख लेना। गेट वाला सेंटेंस बनाइए ना मैम। गेट वाला क्या है, जो गॉट बनाया वो गेट बना दे रही हूं। गेट प्रेजेंट में होगा, आई गेट हिम डू द वर्क। चलो आप बनाओ इसका, वही बात है, ठीक वही बनेगा। मैंने गॉट लगा के बनाया था, अब गेट लगा के बोल रहे हो, है ये प्रेजेंट है। चलो एक बार आप लोग बना के बताओ, एक बार बना के बताओ, इसका दोनों तरह से पैसिव बना के बताना। जैसा गॉट का बना है वैसा गेट का ही बनेगा, बट वहां वॉज लगा था, यहां इज लगा। हाँ बताओ। Not getting your question, Ishant. What do you want to ask? Ma'am, he lives in a house. Same as in a house. He... I'm not getting your question. दोनों तरीके से बना सकते हो। आई गेट को रखो, आई गेट को गेट रखो, इसको पैसिव मत करो, सेकेंड पार्ट को पैसिव कर दो, इसको वैसे ही रखो। आई गेट द वर्क डन बाय हिम। जब भी गेट गॉट पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है ना, उसके साथ V3 आ गया तो पैसिव बन गया। एक तरह से ये हो गया, यस आई गेट द वर्क डन बाय हिम। एक तो ये पैसिव हो गया, आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, इसी का बना दिया। अब दूसरा बनाओ, दूसरा आप इससे भी बना सकते हो। ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय, ये भी सही है। यहाँ मैंने गेट के साथ छेड़छाड़ गॉट कर दिया और डू को डन नहीं किया, यहाँ डन कर दिया था बट यहाँ नहीं किया। ही वॉज गॉट टू डू द वर्क। यहाँ बाय मी लगा के बताया ना कि मेरे द्वारा, और यहाँ भी मैंने आई गेट से पता चल गया कि मेरे द्वारा ही करवाया गया उससे काम। दोनों तरीके से बने। Question, ma'am, is he lives in a, is he was got to do, दोनों सही है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है आपका, मुझे या तो क्वेश्चन फॉर्म में लिख के भेजाओ, 2 क्वेश्चन लिख के भेजो। सॉरी, यहाँ पे इज होगा, he is got to do the, is होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, was नहीं लगाओगे, is लगाओ, is got होगा, यस। वॉइस में तो टेंस चेंज नहीं होता, तो यहां भी टेंस कहां बदल रहा है,
हाँ ये तो मैंने गलती से लिख दिया था, इज होगा। गॉट होता तो वॉज होता, गॉट होता तो वॉज होता, इज आएगा यस। आई गेट द वर्क डन बाय हिम, या मीनू ही वॉज गॉट नहीं होगा, ही वॉज गॉट नहीं होगा, ही इज गॉट टू डू द वर्क। प्रेजेंट में जा रहा है ना, प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट में। वर्क को कैसे आगे ले लोगे? वर्क को आगे नहीं ले सकते हो ना, कैसे लोगे? द वर्क वॉज गॉट टू बी डन, कैसे द वर्क को अगर लोगे, द वर्क को कैसे लोगे? द वर्क वॉज गॉट टू बी डन बाय हिम, आई, सब कहां, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, ये तो करवा दिया था, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू, ये वाला सेंटेंस मैंने ग्रीक वाला करवा दिया था। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट पे चलो। अब बताओ ये क्या है? हैव द कार पेंटेड। पहले तो मुझे बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, इसको करके मैं एंड करती हूँ। टुमारो विल रिज्यूम द क्लास, इसको करके मैं एंड करती हूँ। हैविंग हेडेक, हाँ, ये एक्टिव है कि पैसिव है? लास्ट है ये ना, ये हाँ। गर्मी नहीं है, स्टूडियो पैक्ड रहता है ना, एसी थोड़ा चलाना होता है। ना 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 ना, ये एक्टिव, हैव द कार पेंटेड, एक्टिव है कि पैसिव है? ये देखो, ये पॉजिटिव वर्ब है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हैज, हैव, हैड के बाद, लेकिन पॉजिटिव वर्ब में थोड़ा सा अलग होगा। हैज, हैव, हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। और दूसरा ये पढ़ाया था, बट पॉजिटिव वर्ब में ये रूल लागू नहीं होगा। हैज, हैव, हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव है। तो आप बोलोगे ना, हाँ, आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया है तो ये सेंटेंस एक्टिव होना चाहिए ना, क्योंकि आपने तो पढ़ाया है कि हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आए तो एक्टिव होगा। बट ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। हैव के बाद अगर V3 आ गया तो वो पॉजिटिव वर्ब है। ये देखो, आई हैव द वर्क डन बाय हिम, देखो हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो वो पैसिव है। और हैव द कार पेंटेड मतलब कार को किसी से पेंट करवाओ। कार खुद में खुद पेंट नहीं होगा ना, किसी के द्वारा पेंट होगा, तो वैसे भी ये पैसिव, ठीक है, पैसिव है, ठीक है ना। डी आंसर नहीं है मनीषी, डी आंसर नहीं, ये पैसिव है। ही इज सेड टू बी अ गुड कैंडिडेट, ओके तीरथ, दे सेड he is a good candidate, he is said to be a good candidate। देख लेना, बाय ऑप्शन में बाय देम है, लगाओ। कभी कभी देम को वेग नहीं मानते। पहले ध्यान से सुनो, ये पैसिव है। पहले मुझे ये बताइए, ये समझ में आ रहा है? कार पेंटेड, देखो कार खुद में खुद पेंटेड नहीं होगा ना, कार खुद में खुद पेंटेड नहीं, अंडरस्टूड है कि कार किसी के द्वारा ही पेंट होगा, ये पैसिव है, ठीक है। अगर मैं ये लूं, अब अभी मुझे एक्टिव बनाना है, ठीक है, इसका एक्टिव बनाना, ये होगा द कार हैज बीन पेंटेड, ये पैसिव है। द कार हैज बीन पेंटेड, ये भी तो पैसिव ही है ना। हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म पैसिव है। जब क्वेश्चन पैसिव है तो हमें ऑप्शन पैसिव नहीं चाहिए, हमें तो ऑप्शन एक्टिव चाहिए। और ये इसलिए भी नहीं होगा ना, हैव द कार पेंटेड, कार को पेंट करवाओ, अभी कार पेंट हुआ नहीं है। बट द कार हैज बीन पेंटेड मतलब ऑलरेडी पेंट हो चुका है, ये तो ऐसा भी नहीं होगा। और आई हैव पेंटेड द कार में भी मैंने कार पेंट कर दिया है, बट अभी बोला जा रहा है कार को पेंट करवाओ, ये भी नहीं होगा। अब बताओ कौन सा आंसर हो? हाँ, पेंट द कार का मतलब है ना, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। पेंट द कार मतलब कार को पेंट करो, और गेट समवन टू पेंट द कार मतलब किसी से कार को पेंट करवाओ।
बट ये तो पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में तो कर्ता खुद काम नहीं करता है, किसी से काम करवाता है, तो ये आंसर फर्स्ट हो। आंसर फर्स्ट हो। Yes, on the stage he is standing. We can use preposition in the beginning also. At the time of opening ceremony he was present, that is also correct. Okay, get someone, और someone को वेग मान लिया, get someone किसी से कार पेंट करवाओ, और क्वेश्चन में भी जा रहा है ये यार, ये नहीं हो। पहले बताइए, इज इट क्लियर जो मैंने यहाँ पे समझाया है, इसको बताइए, फिर एंड करती हूँ। एक बार रिस्पॉन्ड करिए। क्लियर है? कार को पेंट करवाओ, किसी गेट समवन मतलब किसी से कार को पेंट करवाओ, और पेंट द कार नहीं होगा, खुद करो, गलत। और यहाँ तो ऑलरेडी पेंट कर चुका, किया नहीं है, करवाना है। ओके, चलो अब एंड करती हूँ। ओके, लेट्स मीट टुमारो।